नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये बेसिकली बायोलॉजी में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज देखने को मिल सकते हैं, जो आपके आने वाले एच पी टेट 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज की वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नेम द ब्लड सेल इन विच न्यूक्लियस इज अब्सेंट। उस ब्लड सेल का नाम बताइए जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट रहता है। पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, सेकंड है ब्लड प्लेटलेट्स, थर्ड है मोनोसाइट्स एंड फोर्थ इज इयोसोनोफिल्स। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होता है, हमारे पास में न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है टूथ एनिमल, सेकंड इज फेमर, थर्ड इज टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल एंड फोर्थ वन इज नी बोन। तो सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है हमारा बॉडी का, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टूथ इनेबल। टूथ इनेबल बेसिकली हार्डेस्ट होता है और मोस्ट हाइडली मिनरलाइज सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये बेसिकली एक टिश्यू होता है, नॉट अ बोन। ठीक है, और ये टिश्यू का हाई मिनरल कंटेंट होता है, इसलिए इसको ये हार्डेस्ट बनाता है बॉडी के पार्ट्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है किसके अंदर। पहला ऑप्शन है वोल्वॉक्स, सेकंड इज पेनिसिलियम, थर्ड इज एगेरिकस एंड फोर्थ इज नोस्टॉक। तो हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली अब्सेंट होती है नोस्टॉक में। ठीक है, नोस्टॉक बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको याद रखेंगे आप, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली होता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास में वो लेस होती है। मान लेते ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर एक ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये काफ़ी सारी इसके अंदर जो हैं, ये इसके अंदर क्या कहलाती हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये एक हमारे पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर की। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नोस्टॉक के केस में क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफ। इसमें से ऑटोट्रॉफ कौन सा है। पहला ऑप्शन है फिश, सेकंड इज एल्गाई, थर्ड इज बटरफ्लाई एंड फोर्थ इज मशरूम। तो हमारे पास में जो ऑटोट्रॉफ होता है वो किस में होता है, इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, एल्गाई। ठीक है, ऑटोट्रॉफ को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ही बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसके सराउंडिंग्स में। ठीक है, जनरली बेसिकली ये यूज़ करता है एनर्जी कहाँ से, लाइट से। ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस से। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ किस में होता है, एल्गाई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। पहला ऑप्शन है स्प्लीन, सेकंड इज पिट्यूटरी, थर्ड इज थायराइड एंड फोर्थ इज एड्रेनल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन। स्प्लीन बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के जो सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड में रैदर देन थ्रू डक्ट। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टिक्का डिसीज़ इज़ रिलेटेड विद द क्रॉप। टिक्का डिसीज़ जो है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, सेकंड ऑप्शन है पैडी, थर्ड ऑप्शन है ग्राउंडनट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। जो टिक्का डिसीज़ होता है बेसिकली वो रिलेटेड है टू द क्रॉप ग्राउंड नट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन इज। जो हमारी ब्रेन होता है
उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कवर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है माइलिन शीथ, सेकंड इज ड्यूरा मैटर, थर्ड इज एर्कोनाइड मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज पिया मैटर। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरा मैटर। ठीक है, जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है हमारे ब्रेन को, उसको बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बोटनी इज आल्सो नोन एज, बोटनी को हम और क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है फाइटोलॉजी, सेकंड इज फाइकोलॉजी, थर्ड इज पेडोलॉजी एंड फोर्थ इज प्लांटोफाइटिया। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, फाइटोलॉजी। ठीक है, बोटनी बेसिकली क्या है? एक फाइटोलॉजी भी इसको हमें कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू इन विच सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीज़न। वो टिश्यू जिसके अंदर जो है वो सेल अपनी कैपेसिटी लॉस कर देते हैं सेल डिवीज़न करने के। इसका पहला ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू, थर्ड इज बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में कौन से वो टिश्यू होते हैं? परमानेंट टिश्यू होते हैं जो लॉस कर देते हैं कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीज़न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड। सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसके लिए हमारे पास में चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में सेलोजिज्म, सेकंड है साइटोलॉजी, थर्ड है सेल बायोलॉजी एंड फोर्थ इज बोथ बी एंड सी। तो स्टडी ऑफ सेल इज़ बेसिकली क्या होता है हमारे पास में? ये होता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है बी एंड सी, साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी को ही हम साइटोलॉजी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से बना है काइटोस से, KYTOS, काइटोस से बना है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होता है? काइटोस वेसल होती है। ठीक है, ये ब्रांच होती है बायो की जो स्टडी करती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे बायो में उसको, एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, और जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शंस को बारे में ही स्टडी करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये फोकस करती है मेनली ऑन द आइडिया ऑफ द सेल एंड द जो बेसिक यूनिट होती है सेल की, उसकी तरफ ये उसके बारे में आइडिया देती है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले HP TET 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, तो आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और HP TET से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल हो पाए। तो चलिए मिलेंगे जल्दी से जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।